तो जी आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स विद उमर। जुड़ गया हूं मैं आपके साथ। यकीनन आप जहां भी मौजूद होंगे खैर खैरियत से होंगे। लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स लेकर जुड़ चुका हूं मैं आपके साथ। लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं भाई? लेटेस्ट अपडेट्स ये आ रही है कि पाकिस्तान टीम का जो कैंप है जरा उसके ऊपर बात करेंगे। और कैंप के ऊपर ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और साहिब अयूब के ऊपर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जरा उसके ऊपर बात करेंगे। और जो सेकंड अपडेट्स निकल के आ रही हैं वो ये है भाई। सेकंड अपडेट्स क्या है? सेकंड अपडेट्स ये है कि रिजवान ने ट्वीट किया है इमाद वसीम के ऊपर। रिजवान ने यकीनन ट्वीट किया है इमाद वसीम के ऊपर। और मुझे लगता है जरा ये आपको मैं बताऊंगा रिजवान ने क्या कहा है इमाद के बारे में, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स ये आ रही है कि भाई पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं लीग्स के ऊपर जो है पीसीबी ने, जो मैंने कल आपको बताया था कि पीसीबी को चाहिए कि फैसला ले, और अब पीसीबी ने फैसला लेने जा रहा है। पीसीबी जरा क्या मैं बात करूंगा आपके साथ, पीसीबी ने आखिरकार क्या फैसला किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और प्लेयर्स नाराज है इस पर, प्लेयर्स खुश नहीं है पीसीबी से, ये भी इसके ऊपर बात करेंगे। और फोर्थ अपडेट निकल के आ रही है, जो जरा इंडियन अपडेट्स निकल के आ रही है कि भाई इंडिया ने बीट किया है ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया ने बीट किया है ऑस्ट्रेलिया को। और अगली अपडेट क्या निकल के आ रही है इंडिया की? भाई हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस में वापस आ रही है। जो बड़ी खबर निकल के आ रही थी हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्या मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या वापस आएंगे या नहीं, ये जरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले आप हमारे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। चलते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। जो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है, जो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है भाई, पाकिस्तान टीम का जो कैंप है वो कल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान टीम के कैंप का आज रेस्ट है। और जो कल का दिन है, मतलब आज के दिन तो रेस्ट है, पाकिस्तान टीम का जो कैंप आज नहीं लगा। कल जो लास्ट डे था, आप कह सकते हैं लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, और आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस की है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। साइम अयूब की मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी बैट्समैन की। और एक मैच भी खेला गया जिसके अंदर ओवरऑल सबकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही। शान मसूद ने 100 किया, बाबर आजम ने रन किए, सरफराज अहमद ने रन किए। बॉलिंग इतनी अच्छी कर नहीं सके पाकिस्तानी बॉलर्स, जो आपको मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स थे। कौन कौन से थे पाकिस्तानी बॉलर्स? आपको पता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स खुरम शहजाद के ऊपर नजरें थी, मीर हमजा के ऊपर नजरें थी। लेकिन जो प्रैक्टिस मैच जो हुआ है आपस में जो खेला था पाकिस्तान ए और पाकिस्तान बी टीम का, जो आपस में मैच हुआ था, मैच खेला गया जिसमें शान मसूद, बाबर आजम ये सब अलग साइड थे और बाकी जो दूसरे वो अलग साइड थे, रिजवान वाले, सरफराज वाले, सब अलग साइड खेल रहे थे। भाई इन सब दोनों के इन टीमों का मैच हुआ पाकिस्तान ए और पाकिस्तान बी को लेकर। लेकिन वही बात है कि शान मसूद के रन आए, उसके अंदर बाबर आजम के रन आए। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के जो कैंप है वो जबरदस्त गया है। पाकिस्तान के कैंप में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने काफी, आप कह सकते हैं काफी अच्छी प्रैक्टिस सेशंस किए हैं। और प्रैक्टिस सेशंस आपको पता है कि प्रैक्टिस सेशंस जो होते हैं जो मैन को परफेक्ट करती है, जो बंदा परफेक्ट होता है वो प्रैक्टिस सेशंस करने की वजह से होता है। कोई कहीं भी आप किसी भी शोबे में हो तो भाई प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे काफी एक्स क्रिकेटर्स भी कहते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कहते हैं, वर्ल्ड के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, किसी भी प्रोफेशन में कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी प्लेयर है किसी भी प्रोफेशन का, तो भाई आप यही कहते हैं, फुटबॉल है कोई या किसी भी स्पोर्ट्स का कोई भी प्लेयर है, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट, वो यही बात करते हैं कि प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी शोबे के अंदर। तो भाई वही बात है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने प्रैक्टिस की और अच्छी खासी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस सेशंस अच्छे भले किए। और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स काफी एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बाबर आजम एंजॉय कर रहे थे, सरफराज अहमद एंजॉय कर रहे थे। और बाबर आजम जो है वो इमाम उलग की शादी में भी जाते रहे हैं। फहीम अशरफ की काफी प्लेयर्स जो है, 2-3 प्लेयर्स हो फहीम अशरफ की शादी में भी गए थे, 2-3 प्लेयर्स फहीम अशरफ की शादी में भी गए थे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इमाम उलग की शादी में गए थे क्योंकि लाहौर जो है ज्यादा करीब है, लाहौर जो है ज्यादा करीब है। इस वक्त 4 से 5 घंटे का रास्ता है रावलपिंडी से। तो भाई यही बात है कि 3 से 4 घंटे का सफर है, वो ज्यादा करीब है, इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगा रहे थे इमाम उलग की शादी में। और आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एंजॉय भी हुआ है और प्रैक्टिस सेशंस भी अच्छे हुए हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान की टीम के कैंप को लेकर, तो भाई पाकिस्तान टीम का जो कैंप है वो आप कह सकते हैं कि जो अच्छी ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस जो होने थे, परफॉर्मेंसेस भी प्लेयर्स ने दिखाई हैं और प्रैक्टिस सेशन जो हुए हैं वो कल तक ज्यादा से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। और सिर्फ एक दिन जो है आज के दिन रेस्ट है और कल के दिन जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो यही प्रैक्टिस सेशन होगा कि भाई कल के दिन यही प्रैक्टिस सेशन, नॉर्मल प्रैक्टिस सेशन कल होगा। और उसके बाद मोहम्मद हफीज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, हफीज भाई की
हेड कोच है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की टीम डायरेक्टर भी, उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, मीडिया टॉक होगी जिसके अंदर जवाब देंगे वो। उससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि भाई साइम अयूब की मीडिया टॉक के ऊपर बात करते हैं कि साइम अयूब की आप कह सकते हैं एक किस्म की प्रेस पहुंची हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप कह सकते हैं, मीडिया टॉक भी आप कह सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। साइम अयूब से कुछ सवाल पूछे गए, आपको साइम अयूब से सवाल ये पूछा गया कि साइम आप ये बताएं कि ओवरऑल जो आपको लगता है, जो आपको फीलिंग है, आप T20 क्रिकेट बेस्ट खेलते हैं, T20 क्रिकेट की आप कह सकते हैं अग्रेसिव क्रिकेट बहुत खेलते हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन आपके ऊपर आप कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट भी है, आप कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट भी आपके पास मौका है, ओडीआई क्रिकेट के भी आपके पास मौका है, आपने सब में परफॉर्मेंसेस दिखाई है, 4 डे क्रिकेट में आपने परफॉर्मेंसेस दिखाई है, आपने परफॉर्मेंसेस वनडे कप में दिखाई है। आप क्या इसके ऊपर क्या कहना है कि आपको क्या लगता है इसके अंदर? मुझे जो सबसे अच्छी बात साइम अयूब की लगी, साइम अयूब ने एक बात की, साइम अयूब ने जो बात की, साइम अयूब ने ये बोला कि साइम ने बोला कि भाई देखे मैं जो हूँ क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट का, मैं आप कह सकते हैं कि T20 हो, ओडीआई हो या टेस्ट हो, मैं स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूं क्रिकेट का, मैं स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूं क्रिकेट का। ये बात जो साइम अयूब ने की, ये बात साइम ने की, आप ये कह सकते हैं कि दिल खुश कर दिया साइम अयूब ने। जितने भी यकीनन फैंस हैं, आप सब जो खुशी होगी, आप देख रहे हैं, आप सबको खुशी हुई होगी यकीनन ये बात सुन के कि जो बात साइम अयूब ने की कि भाई मैं किसी भी कोई भी क्रिकेट खेलूं, T20 हो, ओडीआई हो या टेस्ट हो, मैं स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूं क्रिकेट का। और एक और सवाल जो उनसे पूछा गया, उनसे ये पूछा गया कि भाई ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस क्या आपको क्या लगता है, क्या सूट करेंगी आपको, क्योंकि आप तेज भी खेलना पसंद करते हैं, आपकी सोच क्या होगी, आप कभी खेले नहीं है उसके ऊपर, लेकिन आपकी क्या पर्सनल सोच होगी ऑस्ट्रेलियन टूर के बारे में। उन्होंने बोला कि यार देखे कभी मैं खेला नहीं हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कभी मैं ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे खेला नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितने भी जो एस क्रिकेटर्स से खेल चुके हैं उससे मैंने बात की, हफीज भाई से बात की है, उन्होंने मुझे यही बताया कि भाई विकेट्स बहुत तेज होती हैं वहां, और आपको अपनी जो इंटेंट है वहां शो करनी होती है, आपको अपनी इंटेंट पे खेलना पड़ता है, खेलना होता है कि आप अपनी इंटेंट कितनी आपकी मजबूत है, आपकी इंटेंट अगर एग्रेसिव है तो भाई सीधी बात है। और उन्होंने एक और आंसर किया, उन्होंने बोला इंटेंट आपको बता देती है, इंटेंट होना बहुत जरूरी है, भले आप टेस्ट क्रिकेट खेले, भले आप T20 क्रिकेट खेले, भले आप ओडीआई क्रिकेट खेले, कोई भी क्रिकेट भी खेले, कोई भी प्रोफेशन में कहीं भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भाई इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना पड़ता है कि भाई सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है, आपको हमेशा अग्रेसिव इंटेंट नहीं रखनी होती, आपको गेम को जैसे गेम चल रही है उस तरीके से आपको लेके चलना पड़ता है। कभी किसी भी सेशन में आपको 3 कैंडिडेट से खेलना पड़ता है, किसी सेशन में आपको 5 कैंडिडेट से खेलना पड़ता है, और किसी सेशन में आपको 7 या 6 कैंडिडेट से भी खेलना पड़ता है टेस्ट क्रिकेट में। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई मजा आएगा, ये बात जो साइम अयूब ने की पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई लड़का इतनी इंटेंट के साथ बता के बोल रहा है कि यार इंटेंट हमने अग्रेसिव रखनी है, हमारी सोच अग्रेसिव है, और हमने आखिरी बात ये है कि भाई मजा आएगा, जो साइम अयूब ने ये बात बोली था कि मजा आएगा, तो भाई मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के कि साइम अयूब से कि मजा आएगा। और एक बात साइम अयूब की जो की थी साइम ने पहले कि भाई मैं क्रिकेट का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं T20 नहीं, मैं ओडीआई नहीं, मैं टेस्ट नहीं, मुझे कहीं भी मौका मिले मैं क्रिकेट का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, ये कहना है साइम अयूब का। और साइम ने एक और बात की है, साइम ने बोला कि मजा आएगा ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। मुझे पर्सनली ये चीज बहुत अच्छी लगी साइम अयूब ने जो बातें की है। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है, जो मैंने कल आपसे बात की थी कि भाई पीसीबी जो है वो एक्शन लेना चाहिए पीसीबी को, और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शाहिद भाई लाला भी ये बात कहते हैं, और राशिद लतीफ भी ये बात कहते हैं, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं यकीनन वो सब ये बातें करते हैं कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए पीसीबी को। और पीसीबी जो है वो अब ये पीसीबी ने सोच लिया है कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर एक्शन लेंगे, हम ये एक्शन लेंगे कि भाई पाकिस्तान को सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत होगी, सिर्फ एक लीग। तो दोबारा बात की है कि सिर्फ पूरी क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि कहीं भी क्रिकेट चल रही है, पीएसएल के अलावा आप एक लीग खेल सकते हैं। जो पहले कह रहे थे कि 2 लीग्स की आप कह सकते हैं कि बात हुई थी कि आप 2 लीग्स खेल सकते हैं कहीं भी जाके, लेकिन अब जो बात की उन्होंने बोला एक इंपॉर्टेंट लीग, सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट एक लीग के ऊपर होना चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक ही लीग के ऊपर होना चाहिए। पीसीबी ने यह बात कह दी है। उन्होंने बोला अगर किसी ने इस बात को नहीं माना, अगर इस बात पे कोई आप कह सकते हैं कि इस बात को किसी ने नहीं माना तो भाई हम एक्शन लेंगे। ये पीसीबी का कहना है, ये पीसीबी का कहना होना भी यही चाहिए, होना भी
यही चाहिए। और बड़े मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इस बात के ऊपर खुश नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर्स, जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको पैसों का बहुत चक्कर बढ़ गया है हमारे क्रिकेटर्स के अंदर। पैसों का लालच जो है वो बढ़ते से बढ़ता जा रहा है। आप कह सकते हैं कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट इनके लिए जरूरी नहीं है, इनके लिए लीग्स इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। और अब जो चक्कर है वो यही है कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स इस बात पर नाराज हो चुके हैं, बाबर आजम समेत जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का जो हिस्सा है पीसीबी के, आप कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट का जो हिस्सा है, सबके सब नाराज हैं, सबके सब नाराज है पीसीबी के इस फैसले से। अब जो है अभी ये देखना होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था T10 लीग का, आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लीग थी, इंटरनेशनल T10 लीग रही मेरे ख्याल में, इंटरनेशनल लीग थी, हाँ इंटरनेशनल लीग थी एक। तो भाई इंटरनेशनल लीग का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था शाहीन शाह अफरीदी का, तकरीबन पाकिस्तानी PKR रुपीज में 25 करोड़, आप अंदाजा लगा सकते हैं 25 करोड़ का जो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट था पाकिस्तानी प्लेयर्स का इंटरनेशनल लीग T20 के साथ, किसका, शाहीन शाह अफरीदी का हुआ है। और अब शाहीन शाह अफरीदी के साथ पीसीबी बात कर रहा है कि भाई, पीसीबी बोल रहा है कि आप जो एक कप्तान बन चुके हैं पाकिस्तान T20 क्रिकेट के, आपका फोकस पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए, ना कि लीग्स के ऊपर। और जरूरी ये है कि पीसीबी को समझा रहा है कि आप ये लीग ना खेलें, आप इस लीग को मना कर दें, इस लीग को आप मना कर दे। देखना होगा कि शाहीन इसके ऊपर क्या बात आती है, शाहीन की क्या स्टेटमेंट इसके ऊपर आती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पीसीबी ने एक्शन ले लिया है पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि भाई मोहम्मद रिजवान आपको पता है कि पाकिस्तानी प्लेयर है, और मोहम्मद रिजवान ने एक बात की है इमाद वसीम के लिए, बैटिंग के लिए। क्या बात की है मोहम्मद रिजवान ने? अब मैं यही बात कहूंगा कि भाई मोहम्मद रिजवान ने ना, एक चीज मोहम्मद रिजवान में एक खूबी है, आप कह सकते हैं कि लैंड लाइट्स में मोहम्मद रिजवान रहना चाहते हैं, कहीं भी कह सकते हैं ना कि कैमरा मोहम्मद रिजवान से ना हटे। ये शौक मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे ये लगता है कि मोहम्मद रिजवान के अंदर बहुत है। कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट मोहम्मद रिजवान दे देते हैं। आपको पता है कि 2 से 3-4 साल पहले जब PSL 2020 हुआ था, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान एज अ ओपनर पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू हो गए थे। लेकिन कराची किंग्स के कप्तान थे इमाद वसीम, और इमाद वसीम ने एक बात की थी कि भाई मोहम्मद रिजवान की अगर हमारी टीम में जगह नहीं बनती, अगर हमारी टीम में वो आगे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बेस्ट विकेट कीपर हैं, लेकिन हमारी टीम में उनकी जगह नहीं बनती, तो भाई मैं, जाहिर सी बात है, हमारी जो प्लेइंग 11 है वो पूरी है, इस वजह से मैं बाहर बिठाऊंगा मोहम्मद रिजवान को। उन्होंने सॉरी भी कहा था, सॉरी भाई, नहीं बनती जगह तो नहीं बनती क्योंकि हमारी प्लेइंग 11 पूरी है। ये बात जब इमाद वसीम ने की थी, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने ओवरऑल परफॉर्मेंसेस भी दिखाई, लेकिन रिजवान के जो फैंस थे वो ट्रोल करते रहते थे इमाद वसीम को, और इमाद वसीम को अब जो है एक और सोशा छोड़ दिया है मोहम्मद रिजवान ने बोला कि भाई आपकी क्रिकेट अभी भी बाकी थी, 3 से 4 साल आपके क्रिकेट अभी बाकी थे, लेकिन आपकी ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है पाकिस्तान की तरफ से। ये कहा है मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट में, और उन्होंने बोला कि भाई मैं आपको कह सकता हूँ कि कांग्रेचुलेशंस, कह रहे थे कांग्रेट्स फॉर आपकी उस अचीवमेंट्स के लिए जो आपने पाकिस्तान के लिए की हैं। कांग्रेट्स कर रहे थे उन अचीवमेंट्स के लिए कि जो पाकिस्तान के लिए इमाद वसीम ने दी है, जो अचीवमेंट्स पाकिस्तान के लिए उन्होंने हासिल की है, इसके ऊपर कांग्रेट्स कर रहे थे मोहम्मद रिजवान। और उन्होंने बोला था कि अभी भी आपके क्रिकेट बाकी है। ये आप कह सकते हैं कि, और अब सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हो जाएगी कि भाई रिजवान के जो आप कह सकते हैं फैंस है वो बोल रहे होंगे कि भाई इमाद वसीम ने इनके साथ बुरा किया, लेकिन फिर भी रिजवान ने जो है इनके साथ अच्छा किया और इनको कांग्रेट्स किया इनके अचीवमेंट्स के लिए मोहम्मद रिजवान ने। कुछ होंगे फैंस मोहम्मद रिजवान के जो सोशल मीडिया पे ये बात फैलाएंगे, और असलियत क्या है ये भी मैं आपको सही फुर्सत में आके बता दूंगा कि अंदर की बातें क्या है, क्या चक्कर बना था पाकिस्तान टीम और क्यों इमाद वसीम टीम में नहीं आए, जरा इसके ऊपर भी बात करूंगा मैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी थी इमाद वसीम की तरफ से कि उन्होंने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली। भाई इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है, इंडिया की टीम जो है ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही है। भाई मैं तो इसके ऊपर क्या बात करूं, इंडिया की टीम की जो परफॉर्मेंसेस है भाई, रिंकू सिंह की मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा ईशान किशन की, मैं बात करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ की। ऋतुराज ने थोड़ा सा स्लो खेला मैच के अंदर, लेकिन पूरी बैटिंग के अंदर आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी साइड थी, पूरी साइड आप कह सकते हैं कि वो जो ऑस्ट्रेलिया की फुल साइड थी वो उतरी थी अगेंस्ट इंडिया सेकंड T20। लेकिन इंडिया ने भाई दोबारा आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और बताया
कि भाई अभी भी हमारे पास वो यंगस्टर्स हैं जो परफॉर्मेंसेस देते हैं। और मैं बात करना चाहूंगा एक ही बंदे की, बात करूंगा यशस्वी जायसवाल। यार क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है यशस्वी जायसवाल। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस यशस्वी दे रहे हैं, आने वाले वक्त में मेरी दुआएं हैं यशस्वी जायसवाल के साथ कि आने वाले वक्त में वो ऐसी और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दें, क्योंकि यार ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। देखिए हम क्रिकेट फैन हैं, हमारा काम है स्पोर्ट्स को क्रिकेट से प्यार करना, और क्रिकेट में जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएगा हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, हम उनको बोलेंगे कि और प्रेज भी करेंगे कि भाई उस प्लेयर ने अच्छा खेला। और यशस्वी जायसवाल ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। और भाई मेरा जो फेवरेट प्लेयर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ईशान किशन, भाई क्लासिकल प्लेयर है ईशान किशन। और ईशान किशन ने फिर डोमिनेट किया, जबरदस्त 50 मारी ईशान किशन ने, जबरदस्त 50 मारी यशस्वी जायसवाल ने, और जबरदस्त स्पिन नॉक थी लेकिन थोड़ी स्लो थी। लेकिन आप कह सकते हैं चलता है, इतना तो चलता है। लेकिन एंड में जो गेम को पलटी थी रिंकू सिंह, भाई रिंकू सिंह बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत अच्छी आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंसेस दे रहा है टीम इंडिया के लिए। और आने वाले वक्त में मैं कह रहा हूं ना कि बेस्ट फिनिशर साबित होगा इंडिया के लिए आने वाले वक्त में, क्योंकि रिंकू सिंह छोटा सा कद है, छक्के जो है वो लंबे लंबे मारता है, और जो शॉट्स है रिंकू सिंह के पास आउटस्टैंडिंग शॉट्स है। कहीं भी अगर रिंकू सेट हो गया तो भाई शॉट से रिंकू सिंह की पता लगता है कि ये आने वाले वक्त में टीम इंडिया का कितना बड़ा हुकुम का इक्का होगा। हुकुम का इक्का मैं क्यों कह रहा हूँ, और आने वाले वक्त में हुकुम का इक्का कहे, आने वाले वक्त में आप सुपरस्टार कहे टीम इंडिया की तरफ से, रिंकू सिंह आने वाले वक्त में होगा। रिंकू सिंह ने 9 बॉल्स में 31 रन की जो इनिंग खेली, भाई गेम को पलटी दे दी रिंकू सिंह ने। आपने बोला कि आप जितना भी जोर लगा लो, जितना भी जोर लगा लो, टीम ऑस्ट्रेलिया को ये मैसेज था रिंकू सिंह की तरफ से, जितना भी जोर लगा लो, हमने डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है और हम डोमिनेट करते रहे। तो सही बात है, उन विकेट में जिस तरह की कंडीशंस थी 231 रन ही आप कह सकते हैं कि बचा सकती थी टीम इंडिया। ये तो ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरह की क्रिकेट खेलती है, आपको पता है कि डोमिनेटिंग क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया भी खेलती है, और कंडीशंस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया को सूट कर रही थी। ड्यू आ चुका था बाद में और ड्यू ने मदद की, लेकिन आप बार बार कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि पहली इनिंग में जिस तरह की क्रिकेट टीम इंडिया ने खेली, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट बाय टीम इंडिया। भाई इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो यही है कि मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा हार्दिक पांड्या के ऊपर। ट्रेड अनाउंस हो चुकी है भाई, हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस में आने वाले हैं, और आप कह सकते हैं कि शुभमन गिल और विलियमसन में से कोई एक जो है वो गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, हार्दिक पांड्या जो है वो आने वाले हैं, क्या वो आ चुके हैं यकीनन। जो अभी तक की जो अपडेट है वो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं, और जो आप कह सकते हैं गुजरात टाइटंस के जो अभी कैप्टन होंगे वो विलियमसन और शुभमन गिल में से एक कैप्टन जो होगा वो अनाउंस होगा। जहां तक नजरें हैं गुजरात टाइटंस के, आप कह सकते हैं कि ओनर की नजरें और जो टीम मैनेजमेंट है, जितने भी स्टाफ है गुजरात टाइटंस का, जिसके ऊपर नजरें हैं, तो भाई शुभमन गिल के ऊपर नजरें हैं ज्यादा से ज्यादा गुजरात टाइटंस की। लेकिन ये बड़ी ट्रेड है, ट्रेड यही है कि भाई ट्रेड अनाउंस हो चुकी है कि गुजरात टाइटंस के कैप्टन गुजरात टाइटंस के कौन, मैं बात कर रहा हूँ पांड्या की, वो आपको मुंबई इंडियंस में आप खेलते हुए दिखेंगे। अभी तक ब्रेकिंग न्यूज यही है कि अभी तक नॉर्मली ये अपडेट निकल के आ चुकी है। आप कह सकते हैं कि एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर अगली अपडेट ये पता लग जाएगी कि भाई आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे ही हार्दिक पांड्या को खरीद लिया है मुंबई इंडियंस ने, ये अपडेट निकल के आ जाएगी। यही थी अपडेट, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।